जय सिया राम। एक बात आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। हिंदुस्तान की धरा में लोग कहते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे वामपंथी टाइप के लोग होते हैं ना, विचारक, जो अपने आप को बड़े महान, अपने आप को बताने के लिए हम तो नास्तिक हैं, भगवान को नहीं देखे हैं, भगवान को नहीं जानते, इस तरीके की बातें करते हैं कुछ मूर्ख किस्म के लोग, उनके लिए बता रहा हूं। या कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं राम सिर्फ चरित्र नायक थे। अरे भाई, राम सिर्फ चरित्र नायक थे तो राम की लीला ही क्यों हो रही है? बहुत तो चरित्र नायक हुए इस हिंदुस्तान की धरा में। चाणक्य जी क्या चरित्र नायक नहीं थे? कालिदास चरित्र नायक नहीं थे? चंद्रगुप्त मौर्य चरित्र नायक नहीं थे क्या? समुद्रगुप्त, पुष्पमित्र, शुंग, विक्रमादित्य से बड़ा कोई चरित्र नायक हुआ क्या? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, अनेक साधु संत, आदि शंकराचार्य जी क्या चरित्र नायक नहीं थे? क्या चरित्रहीन थे वे? नहीं ना। फिर उनकी लीलाएं क्यों नहीं होती हैं? समाज में आज भी जब दशहरे का समय आता है, 9-9 दिन, 10-10 दिन जाकर के लाखों की संख्या में उसी रामलीला को देखने के लिए जाते हैं, जिसमें राम का उदय होता है, अवतरण होता है और रावण मरता है। कहानी सबको पता है, परंतु क्या वजह है कि करोड़ों लोग देखने के लिए जाते हैं? क्योंकि उसमें डूबते हैं। राम उनकी आत्मा है, उसमें राम बनना चाहते हैं, वे लक्ष्मण को देखना चाहते हैं, हर दिन राम को अपने पास, अपने कलेजे के अंदर रखना चाहते हैं, इसलिए जाते हैं देखने ना। तो ऐसे कितने चरित्र नायक हैं जिनकी पूजा होती है, जिनकी लीलाएं होती हैं, जिनको लेकर के नाटक पूरे लिखे जाते हैं, मंचन होता है लीलाओं के रूप में? नहीं होता है। राम और कृष्ण ये दो ही ऐसे नायक हैं जिनके चरित्र को लीला के रूप में हमारे समाज के सामने रखा जाता है। हजारों वर्षों से सब चल रहा है, कहीं ना कहीं चल रहा है, किसी न किसी रूप में चल रहा है। यही चीजें बताती हैं कि राम और कृष्ण ब्रह्म हैं पहले, बाद में चरित्र नायक हैं। वह हमारे लिए हमारे भगवान हैं, अवतार हैं विष्णु के, बाद में चरित्र नायक हैं। सिर्फ चरित्र नायक होने के कारण लीला नहीं होती है, उनके ब्रह्मत्व के कारण लीला होती है, भगवान का तत्व होने के कारण लीला होती है। यही जब रामलीला इस हिंदुस्तान की धरा में हो रही थी तो औरंगजेब ने रामलीला पर रोक लगा दी। बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कालांतर में मोहम्मद शाह रंगीला शासक बने। बादशाह रंगीला ने कहा कि हमारा शासकीय जो खजाना है वह बहुत ही खराब हो रहा है स्थिति, इस खजाने को भरने की जरूरत है। तो लाला सीताराम नाम के एक सेठ हुआ करते थे। लाला सीताराम से अनुरोध किया कि कुछ हमें लोन दीजिए, हमारी सरकार को चलाने के लिए कर्ज दीजिए। बोले मैं कर्ज दूंगा, परंतु एक शर्त है मेरी। देखिए, एक व्यक्ति जिसका नाम है लाला सीताराम, नाम भी देखिए सीताराम, उसने क्या कहा कि मैं आपके इस मुगल वंश जो अब आखिरी में भुता रहा है, अब अंधेरा आ ही रहा है, औरंगजेब मर चुका है, मोहम्मद शाह रंगीला का जमाना है, तो अब यहां जब तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो अपने सरकार को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए, तो एक सीताराम आदमी पैदा होता है, सीताराम नाम का, जो मुगल के उस शासन को चलाने के लिए कर्ज में पैसा देने के लिए तैयार होता है। सोचिए, और कर्ज में पैसा देते हैं वो लोग, लेते भी हैं, पर कहते हैं कि एक ही शर्त है। बोले क्या है? कि रामलीला यहां पर दिल्ली में फिर से प्रारंभ होनी चाहिए। और उन्होंने मुगलों को कर्ज दिया। उसके बाद पुरानी दिल्ली के सीताराम बाजार में रामलीला फिर से प्रारंभ हुई। ये ध्यान रखना चाहिए। और हर वर्ष होने वाली इस रामलीला को देखने के लिए देश और विदेशों के हजारों लाखों लोग जब आते हैं, तो इसकी नज़र संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों के पास भी गई। तो 2008 में रामायण के इस पारंपरिक प्रदर्शन को, जो रामलीला के नाम से कहा जाता है, उसको विश्व का अमूर्त विरासत की संज्ञा दी गई। कहीं देखा नहीं जाता है, वो बिल्डिंग नहीं है, वो भवन नहीं है, कहीं एक जगह नहीं टिका रहता है, परंतु उसे विश्व विरासत में शामिल किया गया है रामलीला को। विश्व में और कौन सी ऐसी रामलीला है या और किसी व्यक्ति की चरित्र लीला है जिसको विश्व के विरासत में शामिल किया गया हो? बताइए।
कोई नहीं है। इसलिए दोस्तों, यह राम का अस्तित्व है, राम की सर्वव्यापकता है, जिसे हिंदुस्तानियों को जानने की ज़रूरत है। जय श्री राम।